सूबे में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सुगबुगाहट काफी तेज है। इसको लेकर जहां इन सीटों से जुड़े नेता अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं एक ही रात में यूपी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। एक ही रात में एक साथ सीएम योगी के आदेश से हो गया 29 आईएएस अफसरों का तबादला। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। और आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी रातों रात हुए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल की। दरअसल सूबे की योगी सरकार ने शुक्रवार की देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए, जिनमें 13 जिलाधिकारी बदले गए हैं, तो वहीं 3 ऐसे जिलों में भी बदलाव हुआ है जहां यूपी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि इस दौरान बीती देर रात राजधानी लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार के भी तबादले की खबरें सामने आ रही थी, मगर शासन की ओर से जारी आधिकारिक लिस्ट में उनका नाम नहीं है, यानी कि सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के ही डीएम बने रहेंगे। अभी अगर हम बात करें शुक्रवार की देर रात की, तो शुक्रवार की देर रात जिन 29 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, उनमें 13 जिलों के जिलाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जिनमें मुख्य रूप से रविंद्र कुमार मंदर को प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं मुजफ्फरनगर डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी को आगरा का नया डीएम नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुशीनगर, फतेहपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर, शामली, हमीरपुर, हाथरस, अमरोहा और मैनपुरी के डीएम भी बदल दिए गए हैं। गौरतलब है कि इनमें वो 3 जिले भी शामिल हैं जहां विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, और वो जिले हैं मैनपुरी, प्रयागराज और मुजफ्फरनगर। वहीं जिन 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उन सभी की हम बात करेंगे, लेकिन बारी बारी से बात करने के क्रम में सबसे पहले प्रयागराज के नए डीएम रविंद्र कुमार मंदर की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इन्हीं की बात होगी, क्योंकि उन्हें दी गई प्रयागराज की यह जिम्मेदारी उनके लिए एक इनाम के रूप में, एक तोहफे के रूप में देखी जा रही है। दरअसल ट्रांसफर लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम आईएएस अफसर रविंद्र कुमार मंदर का रहा है। उन्हें जौनपुर से प्रयागराज भेजा गया है और वो सीएम योगी के विश्वसनीय अफसर में माने जाते हैं, यानी कि विश्वसनीय अफसर माने जाते हैं। सीएम योगी ने उन्हें सबसे महत्वाकांक्षी काम प्रयागराज कुंभ की सफल जिम्मेदारी सौंपी है, यानी कि उसे सफल बनाने का काम सौंपा है। वहीं गौरतलब है कि रविंद्र कुमार मंदर जौनपुर से पहले 3 साल तक रामपुर में बतौर डीएम काम कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने रामपुर में सपा नेता आजम खान के खिलाफ कई कार्रवाई की थी। लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में उनका तबादला जौनपुर के लिए कर दिया गया था और वो जौनपुर के नए डीएम बन गए थे। वहीं अब उन्हें प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अगले साल होने वाले महाकुंभ की भी जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करते हैं इन 29 आईएएस अफसरों में से 12 और अधिकारियों की, जिन्हें नए जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी उन्हें नए जिलों का डीएम बनाया गया है। प्रयागराज के अलावा उपचुनाव वाले जिले मैनपुरी में डीएम को बदला गया है। मैनपुरी डीएम अविनाश कृष्ण सिंह को अब प्राविधिक शिक्षा का प्रभारी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं आईएएस ऑफिसर अंजनी कुमार सिंह को मैनपुरी का नया डीएम बनाया गया है। इसके अलावा आगरा के डीएम रहे भानुचंद्र गोस्वामी को प्रभारी राहत आयुक्त बनाते हुए उनके स्थान पर अब मुजफ्फरनगर के डीएम रहे अरविंद मलप्पा बंगारी को आगरा का नया डीएम बनाया गया है। वहीं कुशीनगर के डीएम रहे उमेश मिश्रा को मुजफ्फरनगर का नया डीएम नियुक्त किया गया है और उनके स्थान पर आजमगढ़ के डीएम रहे विशाल भारद्वाज को कुशीनगर का नया डीएम नियुक्त किया गया है। इसके अलावा फतेहपुर डीएम इंदुमती को चीनी उद्योग की विशेष सचिव नियुक्त करते हुए शामली के डीएम रहे रविंद्र सिंह को फतेहपुर का नया डीएम नियुक्त किया गया है। वहीं इसके साथ ही प्रयागराज के डीएम रहे नवनीत सिंह चहल को आजमगढ़ के डीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हमीरपुर के डीएम रहे राहुल पांडे को हाथरस का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है और उनके स्थान पर फिरोजाबाद के नगर आयुक्त रहे घनश्याम मीणा को अब हमीरपुर का नया डीएम बनाते हुए जिलाधिकारी पद सौंपा गया है। इसके साथ ही हाथरस के डीएम रहे आशीष कुमार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही अमरोहा डीएम रहे राजेश कुमार त्यागी को पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और नगर आयुक्त बरेली निधि गुप्ता को मुख्यालय से फील्ड पर उतारते हुए अब
अमरोहा का नया डीएम बनाया गया है। इसी क्रम में शाहजहांपुर के डीएम रहे उमेश सिंह को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है और उनके स्थान पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव रहे धर्मेंद्र प्रताप सिंह को शाहजहांपुर का नया डीएम नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शामली के डीएम रहे रविंद्र सिंह को फतेहपुर का डीएम बनाने के बाद अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे अरविंद सिंह चौहान को शामली का नया डीएम नियुक्त किया गया है। वहीं चीनी उद्योग के विशेष सचिव रहे डॉक्टर दिनेश चंद्र को जौनपुर का नया डीएम बनाया गया है। इनके अलावा आईएएस ऑफिसर रविंद्र नायक को प्रमुख सचिव पद के साथ साथ अब राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का निदेशक भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ चकबंदी आयुक्त आईएएस अधिकारी नवीन कुमार को अब सिंचाई विभाग के सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मेरठ के नगर आयुक्त रहे अमित पाल को अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अतिरिक्त भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के विशेष सचिव रहे मन्नान अख्तर को चिकित्सा एवं प्रबंध निदेशक के विशेष सचिव के रूप में नई नियुक्ति दी गई है। अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी रहे ऋषि राज का तबादला करते हुए अब उन्हें फिरोजाबाद का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं बलरामपुर के मुख्य विकास अधिकारी रहे संजीव कुमार मौर्य को बरेली के नगर आयुक्त के रूप में नई तैनाती मिली है। इनके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र सौरभ गंगवार को मेरठ का नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं आगरा के संयुक्त मजिस्ट्रेट रहे कृष्णा कुमार सिंह को अब अयोध्या का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त करते हुए अयोध्या के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा प्रयागराज की संयुक्त मजिस्ट्रेट रही जागृति अवस्थी को सोनभद्र के नए मुख्य विकास अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है और उन्नाव के संयुक्त मजिस्ट्रेट रहे हिमांशु गुप्ता को बलरामपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। तो ये वो सभी 29 आईएएस अफसर हैं जिनके शुक्रवार देर रात को तबादले किए गए हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स की इस लिस्ट में अधिकांश तबादले मुख्य सचिव मनोज सिंह की संस्तुति से किए गए हैं, यानी कि उन्हीं के कहने पर किए गए हैं। सीएम योगी की सरकार के द्वारा रातों रात कराए गए इन सभी आईएएस अफसरों के तबादले यूपी में किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं। बहरहाल अब इन अधिकारियों को जो नई जिम्मेदारी दी गई है उनके निर्वहन के लिए वो अपना पग बढ़ा चुके हैं। अब राजनीतिक गलियारे में इन तबादलों को किस नजरिए से देखा जाता है और किस प्रकार की सुगबुगाहट मचती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले भी हुए आईएएस अधिकारियों अथवा आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था कि वो अपने मन मुताबिक अपने प्रिय जो अधिकारी हैं उनको उन स्थानों पर या उन जिलों में तैनात कर रहे हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उपचुनाव के नजरिए से अखिलेश यादव का कहना है कि ये तबादले किए जा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से या सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से जो ये तबादले किए गए हैं उन तबादलों में काफी बदलाव देखा जा रहा है। अब इसके असली मायने क्या निकलकर सामने आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव अब 29 आईएएस अफसरों के तबादलों पर क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।